PTI रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू की है। हमने फैसला किया है कि आइंदा 48 घंटों में हम इस्लामाबाद में एक बड़े इज्तिमा की जो तारीख़ है उसका तयन करके आपको दे देंगे। इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख़ का जलसा जो है वो यहाँ पे किया जाएगा और उस जलसे के बाद में हम डेडलाइन दे देंगे इस हुकूमत को कि वो कब तक जो है वो अपनी असम्बली को तहलील करती है, और अगर नहीं तहलील करती तो फिर उसके बाद नतीजे में जो रास्त इक़दामात हैं वो इसी जलसे में हम बता देंगे। लेकिन इस हुकूमत को हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ज़्यादा वक्त नहीं दे सकते हैं इंतखाबात का ऐलान करने के लिए। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस हुकूमत को अगर अकल नहीं आई और वो इंतखाबात का ऐलान नहीं करते तो फिर वो तहरीक इंसाफ के अगले इक़दामात के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा वक्त देना हम समझते हैं कि मुल्क की मईशत का बिल्कुल जो है वो तख्ता कर देगा, मुल्क की जो एक सियासत है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। और इसलिए हम इस हुकूमत को इससे ज़्यादा वक्त देने को तैयार नहीं है। और इसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, हम अदालत में हैं और असूली तौर के ऊपर अदालत के नोटिस के बाद इलेक्शन कमीशन को अदालत का एहतराम करना चाहिए था और 16 अगस्त तक जो शेड्यूल है वो रोकना चाहिए था। और यही तवक्को का इजहार किया था जज साहब ने जब उन्होंने एडमिट किया था ये केस। लेकिन यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो नून लीग की मोहब्बत में ना उसको अदालतों की परवाह है, ना उसको जो है वो किसी अपने जो ट्रेडिशन है, रवायत है, उसकी परवाह है। वो हर सूरत में जो इस वक्त जो हुकूमत है PDM पीपल्स पार्टी की, नून की, इनकी मदद में आगे जाना चाहता है और उसके लिए वो इक़दामात जो है वो हर कदम जो है वो उठाने के लिए तैयार है। और जिस जल्दी में, जिस सूरत के साथ उन्होंने शेड्यूल का अनाउंस किया है इन इंतखाबात का, उसने अदालती अहकामात की भी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है। हम अदालत में हैं और अदालत में हम जा रहे हैं कि हमारे तमाम इस्तीफ़े जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। स्पीकर कासिम सूरी जो हैं वो तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर चुके हैं। मौजूदा स्पीकर के पास नज़र-ए-सानी का, रिव्यू का कोई इख्तियार है नहीं। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी और नून की एक सब्सिडरी के तौर के ऊपर काम करे और वो पीस मील में यानी टुकड़ों में इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दे। वो उसका मकसद सिर्फ हो कि वो नून लीग को और पीपल्स पार्टी को और JUI की मदद कर सके कि वो धांधली करें उन सीटों के ऊपर। और इंशाअल्लाह ताला वो जो इंतखाबात हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो इसका नोटिस लेगी और हमें जो है वो इंसाफ मिलेगा। और इंशाअल्लाह ताला ये जो अगला फ़ेज़ है हमारी जदोजहद का वो अब शुरू हो चुका है और अगले 48 घंटों के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको हम जो अगला हमारा लाए अमल है उसका अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको कहा 1 माह से ज़्यादा इंशाअल्लाह हम इस हुकूमत को, जो वफाक में इस्लामाबाद में हुकूमत है, उसको वक्त जो है वो नहीं देंगे। सर, ये जो आपने 48 घंटों में बात की कि आप तारीख में तारीखी जलसा करने जा रहे हैं, कि महज सिर्फ एक जलसा ही होगा या फिर उसके आगे भी स्ट्रेटजीज जो है वो जाएंगी? 48 घंटे में दें ना, फिर 48 घंटों में बताते हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ताज़ा बयान है ISPR के DG की तरफ से कि जो सानिया रसबीला हुआ है और जो उनके शोधा हैं उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चल रही है, इसकी आप मजम्मत करेंगे? और तहरीक इंसाफ के ऊपर डायरेक्टली नाम आ रहा है। नहीं, हम बड़ी सख्त इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी कैंपेन कर रहे हैं वो फेक अकाउंट से, और जो एक ग्रुप के सहाफ़ी थे उन्होंने बड़ी छोटी जो फॉलोअर्स थे उनको रीट्वीट किया, जिसके बाद ये कैंपेन बन गई। और उन दोनों सहाफ़ियों को ये नहीं करना चाहिए था जो एक बड़े ग्रुप से जो हैं वो ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन बहरहाल हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मेरा ख़्याल है कि इसके पीछे ऐसे हिडन हाथ हैं जिनका पहले भी जो रहे हैं मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में, उनका भी बहुत हाथ। इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि जो हल्के हैं वहाँ पर खुद से इलेक्शन लड़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि आपका वोटर इस सूरत में
किस चीज़ पे आगे वोट देंगे जब उसको ये फील हो कि एक बार दफ़ा फिर से इस्तीफे सामने आ जाए और ये तो अब रिपीट साइकिल चलता रहेगा इलेक्शन। हमारा वोटर दूसरा जो कौम और मुल्क के जो फंड्स हैं उनका जो इतना ज़्यादा नुकसान होगा उसके हवाले से प्लीज़ क्या? मुल्क का नुकसान तो रोज़ाना कर रही है। जब तक ये PDM की हुकूमत मुल्क के ऊपर मौजूद है, मुल्क की मईशत जो है उसको शदीद नुकसान पहुँचेगा। और ये जिस तरीके से इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं उस तरह इलेक्शंस होना मुमकिन नहीं है। हमें जनरल इलेक्शंस की तरफ बढ़ना है और इसीलिए हम ये तवज्जो दिला रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस के अलावा कोई हल है नहीं। खाली मैदान क्यों नहीं छोड़ा जा रहा जब जनरल इलेक्शन की बात कर रहे हैं? और दूसरा सवाल, आज गवर्नर पंजाब की तरफ से जो कल बयान आया था कि वो वोट टेकिंग के लिए तैयार हो गए तमाम लोगों के, ये एक जज्बा है खैर सगाली का, आप इसको कैसे वेलकम करते हैं? गवर्नर का आईनी फ़र्ज़ है, इसमें गैर सगाली वाली तो कोई बात नहीं है। उन्हें अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर लेंगे। और दूसरा, खाली मैदान वाली हसरत जो है वो लेके ये इस्लामाबाद से जाएंगे, खाली मैदान नहीं मिलना। साहब ये बताइए कि इस हफ्ते इमरान खान साहब ने राष्ट्रीय जमात ने कहा कि इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए हम आगे जनरल इलेक्शन अगर आते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आज आपने फैसला किया है कि उनके होते हुए ही इमरान खान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बयानिए की क्या ताकत रहेगी कि जब एक तरफ हमने कभी ये नहीं कहा कि इलेक्शनों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमने हमेशा ये कहा कि इस इलेक्शन कमीशन को इलेक्शनों से पहले हटा लेंगे। गारंटी तक आ रहा है कि ये हो जाए तो इलेक्शन होता है, असम्बलियाँ तहलील हो जाए तो ये हो जाएगा, लेकिन कोई बातचीत का वे आउट नहीं निकलता दिखाई दे रहा है। डेडलॉक उसी तरह है, कोई देखें कहाँ से निकलेगा? बात शरीफ की नायली खत्म करने के बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। शहबाज शरीफ अनाउंस करें कि वो इंतखाबात के लिए तैयार हैं और उसकी जो है वो अर्ली डेट जो है वो दें, उसके बाद वो दावत दें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। वो फिर उसी ज़रूरत कोई नहीं है। सालिस जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो एक फ्रेमवर्क है, आइन मौजूद है, सालिस की क्या ज़रूरत है? नून लीग के मलिक अहमद खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि PTI ने लोग तय किया था स्टार्ट में कि हमें न्यूट्रल ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो न्यूट्रल है, तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो किन न्यूट्रल ने आपको कहा था कि न्यूट्रल नाम बताइए। अहमद को पता है, अहमद को पता है किसने। अच्छा, कल जो आपने जमा करवाई है सर याददाश्त, वो किसको दे दी इलेक्शन कमीशन के साथ? इलेक्शन कमीशन सारा ही फ्रॉड है, ऊपर से नीचे तक पता नहीं किसको। PTI रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आइंदा 48 घंटों का वक्त है हुकूमत के पास इलेक्शन ऐलान करे। एक बड़ा इस्लामाबाद में जलसा करने का भी ऐलान किया।